हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14D पैरामीटर एंड एरिया के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 2 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14D का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये हमारा जो पोर्शन है ये सारा हमारा कैसा है, शेडेड है, राइट। ये सब हमारा क्या है, शेडेड पोर्शन। तो हमें इस पूरे एरिया, पूरे जो फिगर हमें दी है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक हम एक लाइन खींच देंगे, राइट। तो हम देखेंगे ये ए, ये नाम रख दो बी, और ये रख दो सी, ये डी और ये ई, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक फिगर हमारी ट्राइंगल बन रही है फर्स्ट, और सेकेंड हमारी क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, राइट। फर्स्ट हमारी क्या बन गई, ट्राइंगल, और सेकेंड क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें एरिया निकालना है टोटल फिगर का। तो हमने दो भागों में इसे बांट लिया, एक ट्राइंगल बन गया और एक क्या बन गया, रेक्टेंगल, राइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, हाफ क्रॉस बेस क्रॉस हाइट होता है, राइट। अब हम फिगर में देखेंगे कि यहां से यहां तक ए से लेके डी तक हमें कितनी लंबाई दी है, 30, राइट। और सी से लेके ई तक हमें कितनी दी है, 25, पूरी 30 है। और यहां से लेके यहां तक ये कितनी है, 25। तो ये कितनी बचेगी, 30 में से 25 घटा दें तो क्या बचेगी, 5 सेंटीमीटर। ऑल मेजर किसमें है, सेंटीमीटर में। तो हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये 18 है, तो ये भी क्या होगा, बेस इसका 18 होगा, राइट। क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड बराबर होती है, ये साइड और ये साइड बराबर होती है। तो इस तरीके से हमें ट्राइंगल का क्या मिल गया, बेस मिल गया। बेस कितना है, 18 सेंटीमीटर। हाफ बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 18 सेंटीमीटर क्रॉस हाइट। अब ट्राइंगल के हम एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल यहां से यहां तक है और ये वाली हाइट हमारी कितनी निकल के आई है, 5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, 2 ने 18, तो कितना बचा, 9 पंजे 45 यानी कि 45, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इस फिगर में ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल का एरिया भी निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी कि L क्रॉस B। तो लेंथ हमारी इसमें कितनी है, अब हम देखेंगे रेक्टेंगल हमारा कहां से, B से D तक, यहाँ C से E तक कितना दिया है, ये 25। तो L लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर, और बेस हमारा कितना है, ये वाला बेस कहलाता है, ये है 18। तो 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 की 18 से, 8 पंजे 40, 18 पंजे 90, हासिल लगा 9, 18 दूनी 36, 45 यानी कि 450। 450 और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
हमसे वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये पूरा शेडेड है, पूरे एरिया का हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो एरिया और बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाएंगे, इक्वल के नीचे इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना निकल के आया है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 4 9 और 4 ऐसे 495 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ गया हमारा, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखेंगे। तो बी पार्ट में हमें ये फिगर दी है, हमें ये पूरा शेडेड एरिया है, हमें पूरे एरिया का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये सब शेडेड है, राइट, सब क्या है, ये शेडेड एरिया है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें 3 फिगर दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फिगर, इसको हम मान लेंगे सेकंड, और इसको हम मान लेंगे थर्ड फिगर, राइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1 फर्स्ट इज इक्वल टू, हमारी फिगर कैसी है, ये ट्राइंगल है। फर्स्ट फिगर हमारी कैसी है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम देखेंगे बेस हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर 1 क्या होगा, हाफ बेस क्रॉस हाइट। तो हाफ के नीचे हाफ क्रॉस, बी कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर, क्रॉस हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, राइट। ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिगर 1। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया, 3 पंजे 15, या 15 तिया 45, 3 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फिगर 1, इसको बॉक्स में हम बंद कर। अब सेकेंड फिगर हम देखेंगे। सेकेंड फिगर हमें क्या दिख रही है, रेक्टेंगल दिख रही है। रेक्टेंगल में क्या होती है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 11 है तो ये भी क्या होगी, 11 होगी। ये 15 है तो ये भी 15 है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसमें, 15, ये हमारी लेंथ कहलाएगी। लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और बेस कितना है, 11 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, राइट, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर 2। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, राइट। अब हमारी थर्ड फिगर कौन सी है, थर्ड फिगर हमारी क्या है, ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्रायंगल फिगर थर्ड क्या हो जाएगा, हाफ बी क्रॉस एच, जहां पर बेस हमारा क्या है, इस ट्रायंगल में बेस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 15। तो बी की जगह लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर और हाइट की जगह क्या लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। 2 से कट कर देंगे, 2 3 6, यानी कि ये आ गया हमारा 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिगर थर्ड, को भी हम बॉक्स में बंद कर, राइट। अब हमें निकालना है टोटल फिगर का एरिया, राइट। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, तीनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड प्लस एरिया ऑफ फिगर थर्ड। तीनों को ऐड करेंगे और तीनों की वैल्यू लिखेंगे हम पहले। फर्स्ट की क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का क्या है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 15, हाथ से लगा 1 6 4 10 4 14 और 1 15 और 2 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सी राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा कितना आ गया 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में भी हमें ये शेडेड एरिया है पूरा, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, इसको हम यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे और यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया ये पूरा, और ये क्या हो गया 2 ट्राइंगल हो गए, राइट। तो इस फिगर को हम 1 मान लें, इसको 2 और इसको 3 मान लें, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ हो जाएगा, राइट। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहां पर हम देखेंगे लेंथ हमारी कितनी है 11 सेंटीमीटर और बेस हमारा कितना है, इस रेक्टेंगल का लेंथ हमारी कितनी हो गई 11 और ब्रेथ हमारी कितनी है, ये कितनी है दी हुई है 9। इसको हम पहले नाम लिख ले देते हैं, ए बी सी और डी, राइट। तो जो रेक्टेंगल हमारा बन रहा है इसकी हमारा ब्रेथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर, राइट। तो 11 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर 1, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिगर 2 निकालेंगे, कितना आएगा, ये क्या है हमारी फिगर क्या है ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ क्रॉस बी क्रॉस एच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रायंगल का बेस कितना है,
तो ट्राइंगल का बेस हमारा ये है और इस ट्राइंगल का ये है, पूरी कितनी है 11, तो ये 11/2 हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये कितनी है 9 है और पूरी कितनी है ये यहां से यहां तक 15 है। तो 15 में से इसको नाम दे दो E और इसको नाम दे दो F। हमारे पास AC हमें दिया है 9 सेंटीमीटर और हमें दिया है AE बराबर 15 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें क्या निकालना है CE, हमें निकालना है CE। तो CE हम कैसे निकालेंगे, AE माइनस AC, AE माइनस AC। AE कितना है 15 माइनस 9, 15 में से 9 गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली हाइट हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो H की जगह हम क्या लगा देंगे 6 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कि ये आ जाएगा 33/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम तीसरी फिगर का निकालेंगे। तीसरी भी क्या है ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिगर थर्ड, ये भी कितना आएगा, ये भी सेम आएगा, वही फॉर्मूला हाफ B क्रॉस H, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर भी बेस क्या हो जाएगा 11/2, राइट। लिख देंगे 11/2 और हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी 6 है तो वहां भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या है सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कि 33/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है टोटल शेडेड एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर 1, टोटल को हम जोड़ देंगे, फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर थर्ड, राइट। तो सबको ऐड कर देंगे तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिगर फर्स्ट का एरिया क्या है 99, सेकंड का क्या है 33/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड का क्या है वो भी इतना ही है 33/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब सबको ऐड कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लेते हैं, राइट, अपॉन 1 कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 1 19 प्लस 33 प्लस 33, तो इक्वल आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे 3 और 3 6, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 6 6 15, हासिल लगा 1 और 1 2/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि टोटल आ गया हमारा 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऐड करने में, 3 और 3 6, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 9 और 7 16, राइट, अपॉन 2, राइट। तो 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें इस फिगर का एरिया बताना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, ये फर्स्ट और ये
सेकंड ट्रायंगल। तो इसमें हम देखेंगे कि बेस हमारा कितना है 10 और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है 15 और यहाँ पर ये डैश लगा है, इसका मतलब ये भी कितनी है, ये भी हमारी कितनी है 10, राइट। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, क्या हो जाएगा, हाफ क्रॉस बी क्रॉस एच। तो बेस कितना है, हाफ, बेस कितना है हमारा 10 और हाइट कितनी है हमारी 15। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है शायद, तो सेंटीमीटर लिख देंगे और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल 2 का एरिया। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, ये क्या होता है, हाफ बी क्रॉस एच। तो हाफ, बेस कितना है, बेस इसमें भी कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 सेंटीमीटर क्रॉस हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो गया 75, 75 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया आ गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हमारा कितना आया है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का हमारा कितना आया है, ये भी हमारा कितना आया है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट में हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, रेक्टेंगल का। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ये 28 है तो ये भी 28 होगी, 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 6 दूनी 12 15 16, 6 दूनी 12 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हम देखेंगे कि यहां से यहां तक हमारी 6 है और ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो बेस हमारा कितना हो गया यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 दूनी 12 6 दिया 18। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी क्रॉस एच। तो हाफ लिखेंगे, बेस हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6, ये पूरा यहाँ तक ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर क्रॉस हाइट कितनी दी है 10 दी है। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, तो 18 पंजे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
rectangle plus area of triangle, सबको ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है 168, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्लस कर देंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है शेडेड एरिया निकालना है, इस पूरी फिगर का शेडेड एरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस फिगर में हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और एक रेक्टेंगल। यदि हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें ऐसे, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, फर्स्ट फिगर हो गई, और ये क्या हो गई सेकंड फिगर, रेक्टेंगल हो गया, राइट। तो हमें रेक्टेंगल का हमें क्या दिया है बेस दिया है, लेंथ दिए और ब्रेथ दिए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, राइट। तो लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 13, तो हम लिख देंगे 13, और क्वेश्चन में कह रहा है किसमें है सेंटीमीटर में, 13 सेंटीमीटर क्रॉस ब्रेथ यहाँ पर कितनी है 2.5, तो हम क्रॉस कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की 25 से, तो क्या आ जाएगा 25 दिया 75, हासिल लगे 7, 25 से कम 25 और 7 32, यानी कि 32.5 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होती है यूनिट स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना आ गया 32.5, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ क्रॉस बी क्रॉस एच। अब हम देखेंगे हमारे पास ट्राइंगल का बेस कितना है। हम देखेंगे ये जो हमारी पूरी है बेस रेक्टेंगल का ये कितना है 13, और यहां से यहां तक ये कितना है 5 है, तो ये कितना होगा, ये दूरी निकालने के लिए हम पूरी में से ये घटा दें, पूरी में से पूरी, ये भी 13 है, रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड बराबर होती है, ये 13 है तो ये भी 13 है, तो 13 में से हम 5 घटा दें तो क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी ना, 13 में से हम 5 घटा दें तो क्या बच जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा जो बेस है ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या है बेस, बेस हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है ट्राइंगल की। तो हम देखेंगे यहां से यहां तक ये कितना है 16 है भाई, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना है 2.5 दे रहा है भाई, ये रेक्टेंगल है तो ये साइड 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, तो हमें निकालनी है इतनी। तो पूरे में से हम ये घटा दें, यानी कि 16, टोटल कितनी है हमारी 16 में से हम 2.5 घटा दें तो ये बच जाएगी हमारी 16 माइनस 2.5 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 16 में से 2.5 घटाएंगे 5 में से 2 गया 3, 13.5, राइट। कितना बचा, ये जो हमारी हाइट आ गई ये कितनी आ गई 13.5 सेंटीमीटर। तो बेस की जगह हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह हम क्या लिख देंगे 13.5 सेंटीमीटर।
क्लियर। अब 2 से हम काट देंगे, 2 चौक 8, बचा क्या 4 क्रॉस 13.5 4 सेंटीमीटर और 13.5 भी क्या है सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 एकम 4 और 1 5, 54.0 और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया 54.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द पूरी फिगर यानी कि जो शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, जोड़ देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना निकल के आया है 32.5, तो लिख देंगे 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना निकल के आया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 और 4 6, 5 और 3 8, 86.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकल आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल आया। हमें निकालना है टोटल एरिया, तो हम क्या करेंगे टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया। तो शेडेड हमारे ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल भी है, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 32.5, एरिया ऑफ ट्रायंगल 54.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो 86.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 40 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ट्राइंगल का एरिया इक्वल है एक स्क्वायर के एरिया के जिसकी साइड क्या है 40 सेंटीमीटर है, राइट। कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, कह रहा है ट्राइंगल की हमें साइड बतानी है whose corresponding altitude is 64 सेंटीमीटर, जिसका एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हमें कितनी दी है ट्राइंगल की 64 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये लाइन क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही हमने लिख दी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, राइट। अब कह रहा है जिसकी साइड लाइन स्क्वायर की साइड लाइन कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ क्रॉस बेस क्रॉस हाइट, क्लियर। तो यहाँ पर
हमें स्क्वायर की साइड हमें लेंथ कितनी दे रहा है 40 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर क्रॉस 40 सेंटीमीटर, राइट। और यहां पर हाफ क्रॉस कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज इतना, यानी कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट। तो हाइट हमें दी है 64, तो हमसे बेस पूछा है बी क्रॉस 64 सेंटीमीटर। हाइट कितनी, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट, हाइट कितनी है 64 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, राइट। तो इधर क्या बचा था बी क्रॉस 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्रॉस 40 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस के साथ 32 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्रॉस 40 सेंटीमीटर अपॉन 32 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको हम काटेंगे, तो काटते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो क्या आ गया, क्या बचा हमारे पास 5 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 50 सेंट। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बचा क्या सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बेस क्या आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर। इधर को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर क्या बचा हमारा 5 क्रॉस 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा बेस। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। कह रहा है कि एक जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 28 मीटर लॉन्ग है और 18 मीटर वाइड है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, राइट। ये कितने मीटर लॉन्ग है 28 मीटर, और विड्थ इसकी कितनी दी है 18 मीटर, राइट। यही कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगुलर फ्लावर बेड ईच ऑफ बेस इतना एल्टीट्यूड इतना कैन बी लेड इन द फील्ड। कह रहा है ये हमें ट्रायंगुलर फ्लावर बेड बनाने हैं, ये कितने लगाएं जिनका हमें बेस दिया है 7 मीटर और एल्टीट्यूड हमें दिया है 6 मीटर। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये कितने लगाए जा सकते हैं इसमें, इस एरिया में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारी कितनी है 28 मीटर क्रॉस 18 मीटर, राइट। तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, राइट, या ऐसे लिख दिए 28 क्रॉस 18 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड, ट्रायंगुलर फ्लावर बेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ क्रॉस बी क्रॉस एच होता है, राइट। तो यहां पर हम लगा देंगे इसकी वैल्यू, हाफ के नीचे हाफ, बेस इसमें कितना कह रहा है, बेस कह रहा है 7 मीटर है, तो 7 मीटर लिख देंगे।
और एल्टीट्यूड यानी कि क्या होता है, हाइट। हाइट कितनी है, 6 मीटर। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, तो क्या हो गया, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और मीटर की मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर। अभी कह रहा है हाउ मैनी ट्राइंगुलर फ्लावर बेड, कितने लगाए जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्राइंगुलर फ्लावर बेड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड, राइट। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना आया है, 28 क्रॉस 18 मीटर स्क्वायर, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड हमारा कितना आया है, 21 मीटर स्क्वायर, तो 21 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, यानी कि कितना आ गया, 6 चौक 24। कितने फ्लावर बेड लगाए जा सकते हैं, 24, राइट। तो यहां लिख देंगे हम, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 24। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।